आपकी नजरों में जो है फिलहाल चल रहा है विदाई का सीन। भाई दुल्हन की विदाई होने वाली है, लेकिन आसार ऐसे नजर आ रहे हैं कि यहां पर किडनैपिंग होने वाली है। ना दुल्हन की नहीं, दूल्हे की, यानी कि दर्श की। अब आप कहेंगे आसार नजर आ रहे हैं, क्या होता है? कोई बारिश थोड़ी ना है जिसके आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सीरियल है जनाब। यहां पर कुछ भी होता है ना, उसके आसार पहले नजर आ जाते हैं। देखिए ना। दर्श और नंदिनी के शादी में जो हाई ड्रामा हुआ, वो ड्रामा अभी क्या कम था कि विदाई के समय भी लग रहा है कि कोई न कोई ड्रामा जरूर होगा। अब मौके पर राखला को देखकर अंदेशा तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसकी नजर दर्श पे है। अब विदाई तो नंदिनी की होने वाली है, लेकिन क्या पता शायद दर्श ही किडनैप हो जाए। अब हमने जो सुना वो आपसे कह दिया। फिलहाल नंदिनी को तो इस बात का पता ही नहीं है कि कुछ ऐसा होने वाला है। दर्श किडनैप हो जाएगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। खैर, ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है। हाँ, इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है, उसके लिए तो आपको भी देखना पड़ेगा। बट हाँ, ड्रामा ज़रूर होने वाला है, ये तो मैं आपको मतलब लिख के दे दूँ। अब बिन माता पिता की बेटी है नंदिनी, बहन ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अपनी बहन से बिछड़ने का। वहीं दूसरी ओर सासू माँ और बाकी के घर वाले तो खुश हैं कि एक साथ दो दो बहुएं आएंगी। सिखाया तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ सीखा है वो पहले से ही सीखा है, क्योंकि हम दोनों बिना माँ बाप के हैं, तो हम दोनों ने साथ में ही मिल के ही सीखा है सब कुछ बड़े होते होते। तो बस वही चीज़ें हैं। अब शादी के बाद शुरू होगी असली परीक्षा, जब कदम कदम पर गुंजन नंदिनी के लिए कोई न कोई परेशानी खड़ी कर ही देगी, और उस पर राखला भी तो है। और हाँ, दर्श की बहन भी तो आ गई है, यानी कि ये सब मिलकर नंदिनी की अच्छी खासी क्लास लेंगे। गोवा से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। वैसे यकीन मानिए, आजकल हर कोई यही चाह रहा है कि भैया अच्छा टाइम आ जाए, लेकिन अच्छा टाइम जल्द ही आए, इस प्रार्थना के साथ बात करते हैं अपना टाइम भी आएगा की, जहां पर फाइनली टाइम आ गया है वीर और रानी का रोमांस करने का टाइम। फाइनली लव इज इन द एयर, मतलब समथिंग प्लेजेंट टू थिंक अबाउट। जब रानी वीर से जुदा हो गई थी, उसी वक्त वीर को एहसास हो गया कि वो रानी से कितनी मोहब्बत करता है, और अब वीर और रानी के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। और देखिए, इस सब कुछ ठीक होते ही कैसे ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। वीर को रानी की फिक्र है, इसीलिए तो वो नहीं चाहता है कि रानी अकेले ही पूरे घर के कपड़े को आयन करे। देखो देखो, ये राजा आ गया अपनी रानी की मदद करने के लिए।
एक ओर आयन कर रही हैं तो दूसरी ओर आंखों आंखों में रोमांस हो रहा है। इनके रोमांस के चक्कर में देखिए कियारा की साड़ी का क्या हाल हो गया। कियारा अपनी डिजाइनर साड़ी का ऐसा हाल देखेगी तो चक्कर खा के गिर जाएगी। रानी को क्या पता था कि वीर उसके सामने आ जाएगा और दोनों एक दूजे में कुछ इस कदर खो जाएंगे कि साड़ी जल जाएगी। माता रानी क्या करतब कर दिया आपने। कियारा जी के डिजाइनर कपड़े में छेद बना दिया। अरे वो हमें कहा था कि हमें जला देगी, तरिया में फेंक देगी। अब तो गए कहाँ से, अब तो गए। अब वीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कियारा की साड़ी जले या किसी की शर्ट जल जाए। वो तो रानी के साथ प्यार भरे पल गुजारना चाहता है, इसीलिए तो रानी से भी कह रहा है कि टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। अब भाई वीर, आप पर तो रानी को पूरा भरोसा है। आपके भरोसे के चलते ही तो एक बार फिर से वो आपकी जिंदगी में लौटी है। गोवा से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं हिज स्टोरी की। जी हाँ, हिज स्टोरी नॉट हर स्टोरी। भैया हम क्या करें, रखने वाले ने वेब सीरीज का नाम ही रखा है हिज स्टोरी। वेल, अभी ये सीरीज रिलीज तो नहीं हुई लेकिन इसका ट्रेलर जरूर आ गया है और ऐसे में आइए SBS ओरिजिनल्स का ये ओरिजिनल रिव्यू देखिए। ऑल्ट बालाजी की एक और नई सीरीज जो अपने प्रोमो रिलीज के बाद से ही कंट्रोवर्सी में फंस गई थी, लेकिन आखिरकार ये कंटेंट सबके सामने आ गया और आज SBS ओरिजिनल्स में रिव्यू करेंगे ऑल्ट बालाजी की इसी सीरीज हिज स्टोरी का। हिज स्टोरी में आपको देखने को मिलेंगे सत्यदीप मिश्रा, जिन्होंने कुणाल का कैरेक्टर निभाया है, प्रियमणि जो कि कुणाल की पत्नी साक्षी बनी है, और एक्टर मृणाल दत्त। कहानी कुणाल और साक्षी के ऐसे सुखी जीवन से शुरू होती है जो कि हर मैरिड कपल की उम्मीद होता है। इनफैक्ट फर्स्ट एपिसोड को देखकर आपको लगेगा कि काश आपकी मैरिड लाइफ भी कुणाल और साक्षी की तरह ही होती, लेकिन फिर आता है मृणाल दत्त का कैरेक्टर। और खुलती है वो सच्चाई जो कि साक्षी और कुणाल के सालों पुराने रिश्ते की अग्नि परीक्षा लेती है। और यकीन मानिए यह परीक्षा आसान नहीं, और वो इसलिए क्योंकि शादी के लगभग 15 साल बाद साक्षी को पता चलता है कि कुणाल एक गे है और मृणाल के किरदार से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब ये बात सुनकर अगर आप सोचेंगे कि इसमें आपको समलैंगिक लोगों के इंटीमेट सीन्स देखने को मिलेंगे तो प्लीज अपनी सोच पर काबू कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर सेल्फ सेंसरशिप की शुरुआत शायद इस सीरीज से हो चुकी है, क्योंकि एकता कपूर ने खुद इस सीरीज के बनने के बाद वो इंटीमेट सीन्स हटवा दिए जो इस सीरीज का कभी हिस्सा हुआ करते थे। डायरेक्टर प्रशांत भागिया, जो इससे पहले पिंक और विकी डोनर जैसी फिल्मों से जुड़े रह चुके हैं, उन्होंने हिज स्टोरी को डायरेक्ट किया है और उनका काम अच्छा है, क्योंकि इस सीरीज का कंटेंट बहुत सेंसिटिव है और अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो ये सीरीज वल्गर सीरीज की कैटेगरी में आ जाती। लेकिन अच्छे डायरेक्शन और अच्छे एक्टर्स ने इस सीरीज को बचा लिया। इस सीरीज की सबसे खराब बात है इसके 11 लंबे एपिसोड्स, और ये सिर्फ इस सीरीज की बात नहीं, ऑल्ट बालाजी के लगभग सभी कंटेंट के एपिसोड्स कम से कम 9 से 11 एपिसोड्स के होते हैं। मेकर्स चाहते तो इस सीरीज को थोड़ा और छोटा और थोड़ा सा और क्रिस्प कर सकते थे, लिहाजा इसका लंबा होना आपको थोड़ा सा बोर जरूर करेगा।
लेकिन बावजूद इसके इस अनकॉमन लव ट्रायंगल की जद्दोजहद आपको पसंद आएगी और सत्यजीत और मृणाल दत्त को उनकी एक्टिंग के लिए शाबाशी देने का आपका मन जरूर करेगा, क्योंकि दोनों को स्क्रीन पर देखकर आपको दो पुरुषों का शारीरिक खिंचाव नहीं बल्कि एक दूसरे को दिल से चाहना और हिंदुस्तान में ऐसे रिश्तों को गलत तरीके से देखने की कश्मकश साफ नजर आएगी। तो जाइए और किसी कंटेंट को बिना सेक्सुअल प्रेफरेंस के जज किए बिना ये सीरीज जरूर देखिए। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से ऑल्ट बालाजी की हिज स्टोरी को 5 में से 3 स्टार्स। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। देखिए, कोरोना काल ने ना एक चीज लाइफ में सिखा दी है, फैमिली की इंपॉर्टेंस। क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में कोई अगर साथ देता है ना तो वो परिवारजन होते हैं। अब ये खून का रिश्ता भी हो सकता है, दिल का रिश्ता भी हो सकता है। बहरहाल हमारे जो कृष्णा कौल हैं वो पहुंच गए हैं गोवा, भैया शूटिंग के चलते, और उनके साथ उनकी मॉम भी गई हैं। ऐसे में गोवा में वो डिजिटली savvy तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मॉम को, लेकिन साथ ही एक दिन कैसे बिता रहे हैं उनके साथ वो भी दिखा रहे हैं। कुमकुम भाग्य के रणवीर को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज SBS ओरिजिनल्स आपको रणवीर से नहीं बल्कि कृष्णा कौल से मिलवाएगा। और कृष्णा के साथ होंगी उनकी एक बेहद खास गेस्ट। दरअसल कृष्णा शूट के बाद अपनी डिजिटल दुनिया में जाकर अपनी गेस्ट के साथ एक पूरा दिन बिताना चाहते थे और अपने खास पलों को अपने फैंस के लिए, अपने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के लिए कैद करना चाहते थे। और तभी SBS ओरिजिनल्स मेट कृष्णा और उसके बाद हम भी उनके साथ हो गए। हाय दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा, आप सबका अपना रणवीर कोहली फ्रॉम कुमकुम भाग्य। और आज आप और मैं, हम सब यहाँ पर है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे अक्सर लोग आते हैं सेलिब्रेट करने, अक्सर लोग आते हैं अपनी छुट्टियों पे, लेकिन आज हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। वी आर ऑन अ वेकेशन एंड वी आर वर्किंग। आई लाइक टू कॉल इट वर्केशन। सो आज हम आपको घुमाएंगे अपने साथ एक दिन। सो गाइज, आज मैं आपको एक बहुत स्पेशल गेस्ट से मिलाने वाला हूँ। वो ऐसे इंसान है जिनके लाइफ में मैं 23 साल पहले गेस्ट बना था। तो मैं आपको मिलाने वाला हूँ नन अदर देन माय मदर वीना कौल से। कृष्णा और उनकी मॉम से मिलने के बाद अब वक्त था शॉपिंग का, और शॉपिंग के बीच में अपने इंस्टाग्राम के लिए ढेर सारे बूमरैंग्स और मस्ती भरे पिक्चर्स लेने का। और कृष्णा ने मॉल में भी अपनी मस्ती नहीं छोड़ी। बहुत कोशिश करी है हमें बहुत टाइम के बाद इतना मज़ा आया। थैंक यू गाइस हमें बाहर लेके आने के लिए। और हमने काफ़ी कुछ शॉपिंग भी करी है। अब लेट्स सी, जो हम लेने आए थे वो बस उसको छोड़ के हमें सब मिल गया है। अब लेट्स सी हम लोग क्या करते हैं। अब आपको वापस घर जाना है, बीच जाना है। आप गोवा में हैं, आपको जो मर्जी आप बताइए, हम वही करेंगे। बीच जाना है हाँ, आपको रनिंग भी तो करनी है। ये होती है माँ जो फिटनेस के लिए बच्चों के हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहती है। वेरी गुड। सारी माएँ प्लीज सीख लीजिए। और चलें, मजा आया अंदर? हाँ जी, हाँ, हैड फन। हाँ जी, चलो लेट्स गो एंड सी यू गाइस समवेयर।
तो गाइज आज हम जा रहे हैं प्यार की कश्ती में, मैं और मेरी मम्मी। आप मेरी मम्मी से यही पूछ रहा है समुद्र में कहाँ लेके जाऊँ आपको इतनी बड़ी बोट में। अगर आप लोगों को सजेशन है तो बताइए। कभी पापा के साथ करा ऐसे रोमांटिक जगह पे गए हो कभी? पापा के साथ भी मैंने खूब एंजॉय किया है इस तरह से। गाइज मुझे तो एक ही गाना याद आ रहा है, वो गाना है प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, गगन के शोर शोर में, चले हम जोर जोर से, पवन से दूर। ला ला ला। अरे ध्यान से कृष्णा, बोट के नीचे बहुत पानी है, कहीं आप गिर ना जाएं। आपके टॉप के कलर की फ्रिस्बी है मेरे पास, ठीक है, ये रही। और अब आपको मेरे को खेलना पड़ेगा, लेट्स सी कौन जीतेगा कौन हारेगा। किनारा तो मुझे ऐसे लग रहा है इन फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई एम टेलिंग यू कि नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि कितना ये जो समंदर इतना डीप है, इतना विशाल है, लेकिन कितना वो रश में आ रहे हैं ना गिरने, लेकिन किनारे तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है वो शांत हो जाती है। इसी तरह ये ना जिंदगी को कुछ एक लेसन देता है कि बिल्कुल इंसानों की तरह कि चाहे आदमी किनारा मिल जाता है तो शांत हो जाता है इंसान। दौर की जो आपकी ज़िंदगी है जिसमें आप स्कूल जाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, भागा दौड़ी करते हो, पापा के लिए खाना बनाते हो, दादी के लिए खाना बनाते हो, नानी के लिए खाना बनाते हो, पूरा दिन घर में साफ सफाई करते हो, एक वैसा दिन वर्सेस एक ऐसा दिन जिसमें कुछ नहीं करना है, बस घूमना है, फिरना है, थोड़ा सा चिल करना है, उसमें क्या कंपैरिजन है, क्या मेन डिफरेंस है, क्या मेन चीज़ आपको लगे? दोनों चीज़ों की अपनी अपनी अहमियत है, अहमियत तो दोनों चीज़ों की है। चलो आज ये मौका मिला तुम्हारे साथ मुझे घूमने का, तो आई एम फीलिंग गुड, एंजॉय कर रही हूँ। ओके, बट आई थिंक वी शुड रियली थैंक एबीपी न्यूज़। बहुत 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 अलग लगा। मैंने अक्सर ऐसा वक्त बिताया है अपने दोस्तों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने कलीग्स के साथ, सबके साथ, बट कभी भी मम्मी के साथ ऐसा मौका मिला नहीं, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं ना तो अक्सर हम लोग अपनी माँ बाप से दूरी भागते हैं, क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि ये समझेंगे नहीं, कभी ऐसा लगता है कि इनके मेरे ख्यालात ही नहीं मिलते हैं, ये कुछ अलग चीज़ें चाहते हैं हमसे, पर हम लोग कुछ अलग चीज़ें चाहते हैं इस दुनिया से। तो हमेशा आधी ज़्यादा ज़िंदगी मेरी जितनी भी छोटी ज़िंदगी है उसमें भाग दौड़ में ही निकली है मम्मी से दूर। लेकिन आज पहली बार हमने ज़िंदगी हमारी मर्ज करके देखी। मेरे को पता चला कि अच्छा मम्मी ये भी कर सकते हैं, और ये अच्छा भी लगता है मम्मी को, और ये शायद अच्छा नहीं लगता है मम्मी को। सो इट वॉज अ गुड इंटरेक्शन, इट फेल्ट लाइक समथिंग विच आई शुड हैव डन मच बिफोर, बहुत साल पहले कर लेना चाहिए था, बट आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड इट। बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप कि जब तक मैं गोवा में हूँ मम्मी के साथ, तब तक हम सेफ डिस्टेंस बनाए रखें, हम सेफ रहें, हम कोविड से सुरक्षित रहें, और आप भी कोविड से सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए। हमने अभी मास्क यहाँ पे इसलिए उतारा है क्योंकि आसपास कोई है नहीं, तो आप सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, अपने हाथ और मुंह और पैर और जो धो सकते हैं सब धोइए। तो उम्मीद है कि SBS ओरिजिनल्स का ये सूदिंग डे आउट आपको जरूर पसंद आया होगा, और यही तो खास बात है SBS की, क्योंकि सिर्फ यहाँ आप अपने कलाकारों की पर्सनल जिंदगी के वो पल देख सकते हैं जो शायद आप कभी नहीं देख पाते। गोवा से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए, मोलकी और यानी कि पूर्वी और वीरेन की जब शादी हुई थी तो भैया इसलिए क्योंकि मोलकी को दाम देकर लाया गया था, वो खरीदी हुई दुल्हन थी। लेकिन अब तो भैया कहानी का क्रक्स ही बदलने वाला है, क्योंकि पूर्वी और वीरेन अब की बार 7 फेरे लेंगे तो प्यार के चलते लेंगे।
पूर्वी को इससे पहले जब हाथों में मेहंदी लगी थी उस वक्त तो वो वीरेन को जानती भी नहीं थी। उसके परिवार ने शादी नहीं बल्कि उसका मोल लगाया था, इसीलिए तो वो वीरेन के घर मोल की बनकर आई थी। लेकिन आज उसके हाथ में जब मेहंदी लग रही है ना, तो वो जान गई है कि अब वो वीरेन की पत्नी बनकर आएगी इस घर में। मेहंदी की रस्म चल रही है और ये देखिए जैसे कि मेहंदी लग चुकी है, ऑलमोस्ट, अभी लगनी बाकी है। और बस धूमधाम से हम सारे फंक्शंस कंप्लीट कर रहे हैं अपने, धूमधाम से शादी हो जाएगी, फिर हम हनीमून पे जाएंगे लंदन। इस बार वीरेन और पूर्वी की जो शादी हो रही है उस शादी को लेकर दोनों ही खूब एक्साइटेड हैं। लेकिन भाई कहते हैं ना, टीवी की शादी में एक्साइटमेंट लेवल के साथ साथ वो हाई ड्रामा भी तो होना चाहिए ना। सो यहाँ पर पूर्वी की सासू माँ और जेठानी है ना, हाई ड्रामा लाने के लिए इस मेहंदी के फंक्शन में भले ही वो दोनों कुछ न कर पाए, लेकिन हाँ इस शादी में तो कुछ जरूर करने वाले हैं। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि लीजिए खुद इन दोनों ने ही कर दिया। वो तो ना जाने, हमको पता ना हम आगे क्या करने वाले हैं ना हम किसी को बताते ना है, तो फिर आपको क्यों बताए भाई। और मैं तो वो ही करती हूँ जो माँ कहती है ना। सबसे प्यारी बहू है ये मेरी ना, सालों से ना मेरा साथ देती है, अच्छे में बुरा काम तो हम करते ना। और ये मेरी सास नहीं है, ये मेरी माँ है। अब वीरेन और पूर्वी के फैंस तो चाहते हैं कि इनकी शादी एकदम अच्छे तरीके से हो जाए, बीच में कोई भी खलल ना आए। लेकिन फैंस आप तो जानते हैं कि ऐसा होने वाला है, और साक्षी के आने के बाद क्या होगा आगे ये तो आप खुद ही समझ गए होंगे। फिलहाल आजकल छोटे पर्दे पर दो पत्नियों का ट्रेंड खूब चल पड़ा है। सो लीजिए मोलकी में भी अब यही ट्रेंड देखने मिलेगा। गोवा से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। देखिए, जब कोई भी शादी के पवित्र बंधन में बंधने के लिए आगे बढ़े तो उसकी नींव होनी चाहिए प्यार, मोहब्बत और साथ साथ जीवन बिताने की ख्वाहिश। लेकिन मेहंदी है रचने वाली में हमारे जो हीरो हीरोइन हैं यानी कि पल्लवी और राघव, इनका तो क्राइटेरिया ही अलग है। देखिए ना, दो जानी दुश्मनों की जब शादी होती है तो माहौल कैसा होता है, आज पता लगेगा। राघव की जिंदगी में पल्लवी दुश्मन बनकर तो पहले से ही आ गई थी, लेकिन अब वो राघव के घर में आने वाली है उसकी घर वाली बनकर। जी हाँ, राघव की माँ ने जो शर्त रखी थी इस घर में रहने की, वो शर्त राघव मान चुका है, यानी कि अब राघव पल्लवी से शादी कर लेगा। अब ये शादी दोनों के लिए ही बर्बादी साबित होगी, ऐसा इन्हें लगता है। राघव से मिलने के बाद पल्लवी की जिंदगी में कितनी मुश्किलें आई हैं, तो वहीं राघव का ये मानना है कि पल्लवी उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। पल्लवी के बाबा हॉस्पिटल में हैं और लीजिए निखिल को जेल हो गई है। आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जेल सीक्वेंस शूट किया है। निखिल बेचारा जेल के अंदर था गर्मी में बेचारे का हाल ख़राब हुआ है, पर हमने पूरी कोशिश की कि हम गर्मी में भी अच्छे से शूट करें। बहुत मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पे हैदराबाद में। बहुत ज़्यादा सेफ्टी और प्रिकॉशंस का सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनज़र में रखते हुए शूट किया जा रहा है। हम सुबह सुबह आते हैं, हमारा पूरा चेकअप होता है, लाइक डेली रूटीन चेकअप, लाइक ऑक्सीमीटर से हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है, टेम्परेचर चेक किया जाता है। वहीं दूसरी ओर राघव परेशान है कि अब पल्लवी उसके घर में आने वाली है। ना पल्लवी आपकी वाइफ बन के आने वाली है, उनके लिए भी जगह होनी चाहिए ना इसमें। देखो भाई, राघव
ये तो होना ही था। आपकी और पल्लवी की शादी तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो क्या है ना, कोरोना के चलते आजकल सबकी ही शादियां कैंसिल हो रही है। तो हम भी ये मान लेते हैं कि कोरोना की वजह से आपकी शादी में भी थोड़ा सा डिले हो गया है। फिलहाल अब आप लोग हैदराबाद में शूट कर रही हैं, तो उम्मीद करती हैं कि हैदराबाद में आप लोगों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो। तो ये हमारा सेट है, इज़ वन ऑफ द सेट, ये हमारा हीरो का सेट है एंड आई एम द हीरो ऑफ द शो। कैरेक्टर का नाम है राघव राव। सो हम लोग पिछले फ्रॉम मोस्टली लाइक 5 डेज हम लोग यहाँ हैदराबाद में शूट कर रहे हैं। हम लोग पहले कोल्हापुर में शूट करते थे, जहाँ महाराष्ट्र में है कोल्हापुर, बट अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में ऑल ओवर महाराष्ट्र लॉकडाउन पड़ गया है। सो वी शिफ्टेड द एंटायर लोकेशन फ्रॉम महाराष्ट्र टू हैदराबाद। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको हैदराबाद में आके। एंड ही इज़ माई साइड के किया मेरा फ्रेंड फरहाद, ही इज़ डूइंग माई फ्रेंड रोल इन दी शो ऑफ मेहंदी रचने वाली। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है शो, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स हम लोग शूट कर रहे हैं। सो वी आर शूटिंग दैट, वी आर कीपिंग ऑल आवर एफर्ट्स। यहाँ कोरोना के टाइम पे भी हम लोग एकदम मतलब वी आर कीपिंग ऑल दी एफर्ट्स, ऑल दी जी जान से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। एंड यस, हम लोग यहाँ पूरे गाइडलाइंस के साथ जो भी कोरोना के सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी है हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं यहाँ। वैसे हैदराबाद शहर है बड़ा ही कमाल का, और अब हैदराबाद में आप दोनों की जोड़ी मिल रही है, तो भाई सोचिए इससे बढ़िया कमाल और क्या हो सकता है। हैदराबाद से कुचला कुमार की रिपोर्ट। पता है, इस मुश्किल समय में सबसे ज्यादा हौसला कब बढ़ता है? जब आपके सो कॉल्ड दोस्त या वो लोग जो कहते हैं कि आप उनके परिवार का हिस्सा हैं, फिर चाहे वो वर्क प्लेस हो या घर परिवार हो, आपके साथ डटकर खड़े हो जाते हैं। तो प्लीज इस कठिन परिस्थिति में और कुछ करें या ना करें, लोगों का हौसला डगमगाने ना दे। और कुछ ऐसा ही कर रहे हैं राजन शाही। जी हाँ, निर्माता होते हुए किस तरह अपने एंटरटेनमेंट वॉरियर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुश्किल घड़ी में साथ डटे हुए हैं, वाकई सलाम करने का मन करता है। निर्माता राजन शाही बने हैं अपने एंटरटेनमेंट वॉरियर्स के मुखिया। निर्माता होने के साथ साथ वो उस फैमिली के मुखिया भी हैं जो हमारा मनोरंजन करती है, और उस फैमिली के कई मेंबर्स हैं। अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और प्रतिज्ञा, जो कोरोना काल में भी हमारे लिए मनोरंजन लेकर हर दिन उपस्थित हो जाते हैं, और उसके लिए वो भी हर दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो भी पूरी सावधानी के साथ। आई थिंक बहुत ज़रूरी है हमें ये समझना कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सेफ्टी यूनिट की, क्रू की, उसको मद्देनज़र रखते हुए एक हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम जैसे पूरे विश्व में और अभी इंडिया में जैसे ये कोरोना का जो एक क्राइसिस आया है, उसमें हमारे बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे डॉक्टर्स, सब लोग आगे बढ़ के एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। आई थिंक एंटरटेनमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हम चाहते हैं कि लॉकडाउन जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करें लोग, मगर घर बैठे हुए बोर ना हो। इसीलिए हमारे जो चहेते शोज़ होते हैं वो सारी टीम्स हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, सारे प्रोटोकॉल, सारे प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए, माइंड पे रखते हुए कि कैसे क्रू की सेफ्टी रखी जाए, कैसे एक बबल बनाया जाए, कैसे एक डिस्टेंसिंग रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, उस सब चीज़ों के साथ एक अहम जिम्मेदारी हमारी है एज क्रिएटिव पीपल, एज मेकर्स, एज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, कि हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें। जो कहते हैं कि कुछ शोज़ एक आदत बन जाती है एक परिवार के, तो ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों के अंदर एक एक रे ऑफ होप, एक रे ऑफ कि अरे आज अनुपमा देखेंगे, आज ये रिश्ता क्या कहलाता है देखेंगे, आज प्रतिज्ञा 2 देखेंगे, आज आई कुटे देखेंगे। तो अपनी तरफ से, सारी टीम की तरफ से, डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की टीम की तरफ से हम सब बैठे ओवरनाइट, हमने डिसाइड किया कि जो हमारी कड़ी है
एक ऑडियंस से कनेक्ट की, वो टूटनी नहीं चाहिए। तो मैंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई अपने सारे एक्टर्स। मैं मानता हूँ कि हम जब शो बनाते हैं केवल एज अ प्रोड्यूसर मेरा डिसीजन नहीं है, जो स्टेक होल्डर्स बोले जाते हैं वो मेरी पूरी यूनिट है, मेरी क्रू है, मेरे एक्टर्स हैं, मेरे राइटर्स, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव, सब हम सब बैठे, हमने डिसाइड करा कि हम लोग ऐसे अपना एंटरटेनमेंट की जो कड़ी है वो टूटने नहीं देंगे। I just came to give them moral support and to see that everything is going on well, and it is really going on very, very well. There is a lot of enthusiasm between all the people, and they're working very hard, and everything is going on very smoothly and nice in this place. सीरियल के कलाकार हों या निर्माता, हर कोई यही चाहता है कि जनता का मनोरंजन नहीं रुकना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। चाहने वालों का घर बैठे मनोरंजन होना चाहिए, क्योंकि कोरोना के इस कठिन काल में मनोरंजन भी उतना ही जरूरी है जितना कि वैक्सीन। और इसीलिए कहानी में नए ट्विस्ट के साथ नए किरदार भी आए। ये रिश्ता क्या कहलाता है में रणबीर, सीरियल प्रतिज्ञा में मीरा और अनुपमा में योगी डॉक्टर बाबा। हर दिन मेरी मुलाकात अपूर्वा से होती है, सुबह सुबह जय श्री कृष्ण नमस्ते हमारा होता है, और शिल्पा से भी मिलता हूँ। मैं हमेशा कहा करता था कि ऐसे यार अपूर्वा के साथ कुछ अच्छा करना है, समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट, पे अच्छा रोल करना है। एंड ये देखिए आज अपूर्वा काम कर रहे हैं अनुपमा में, और बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है, कैरेक्टर जो बहुत क्लोज टू माई हार्ट है। मैं और इनकी शुरुआत एक बहुत क्रिटिकल टाइम पे शो पे हुई है, जब वनराज और अनुपमा के बीच में एक जो चीज़ रुक गई थी, बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। सो आई थिंक मुझे क्यों पसंद है, बिकॉज अपूर्वा रियल लाइफ में भी बहुत बहुत अद्वैत की तरह है। इस कठिन काल में कलाकारों के लिए रेगुलर काम करना भी थोड़ा कठिन जरूर होगा, मगर अपनी फैमिली को कैसे खुश रखना है और उनका हौसला कैसे बनाए रखना है, वो इस फैमिली के मुखिया अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए वो अपने कलाकारों के लिए घर जैसा ही माहौल बनाने में कामयाब हुए हैं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। होते होते कहते कहते रह गया, जी हाँ, और पूरा प्लान ठंडे बस्ते में चला गया। कौन सा प्लान, किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? सीरियल इमली की, जहां आदित्य ने कमर कस ली थी, एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया था कि घर वालों को बता ही देगा कि इमली और वो शादी कर चुके हैं। लेकिन ऐन मौके पर मालिनी ने किया नस काटने का पूरा ड्रामा, और अब इमली देगी खून मालिनी की जान बचाने के लिए। इन शॉर्ट ओरिजिनल प्लान शेल्फ हो चुका है। मालिनी की एक हरकत देखिए सबके जान पे बनाई। अब ये बात तो सही है कि इमली से पहले वो मालिनी से ही प्यार करता था, लेकिन आज जब सिचुएशन बदल गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मालिनी की जान की परवाह नहीं करता है आदित्य। क्यों नहीं जा सकते? पुलिस केस है, पुलिस केस है। अभी अभी पेशेंट को एडमिट नहीं किया था, यहाँ पर एक और केस बन जाएगा। अब मालिनी को खून की जरूरत है और रिश्ते में इमली उसकी छोटी बहन है, तो भाई ऐसे में इमली का खून ही तो मालिनी की जान बचा सकता है। फिर क्या, सीरियल का हीरो यानी कि आदित्य ऐसा भागा इमली को रोकने के लिए, क्योंकि इमली तो यहाँ से जा रही है ना। उसे खरी खोटी जो सुनाई गई है, अब
इमली अपनी बड़ी बहन को अपना खून देगी और ये देखिए दे भी रही है। फटाफट से उसने खून दिया और देखिए उसके खून देने से चमत्कार भी हो गया। मालिनी ने थोड़ी सी हरकत दिखाई और अब लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात आदित्य की, जो एक बात ठान कर बैठे थे कि सबको बता दूंगा कि इमली मेरी पहली पत्नी है, वो भी अब कुछ दिनों तक चुप बैठ जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।